बूढ़ी को सजाई जेवर से सजा दी। सजा करके जब चिता बन के तैयार देने गए तो सारे ग्रामीण मिल करके जेवर को खोल लिए। खोल करके बड़ा लड़का को दे दिए कि तुम बहुत सेवा की हो माँ बाप का, प्राण तुम्हारा माँ, फिर तुम ही ले लो। जो ही बड़का लड़का को दिया, पचमा लड़का जाकर वही चिता पर सो गया। चिता हमरे जलाबो नहीं तो जेवर दे। आप लोग पढ़े होंगे, टीवी में भी देखे, यूट्यूब पर भी पूरा हलचल मच गया है। इसको माँ से प्रेम नहीं है, जेवर से प्रेम है। देख लीजिए भागा सब कैसा भी पैदा किया। लक्ष्मी है माँ, माँ को लतियाती है, अब पत्नी को हथियाती है। सब कुछ असर पीछे कन्या मैं बाप पीछे असरफी मिल गया। देखिएगा छोरा सबका दिमाग का उल्टा। जब तक शादी नहीं हुआ है, एक भी नौजवान को पूछिए कि तुम्हारे माँ में गलती है, तुम्हारे बाप में, कोई बोलेगा तो हिला जुत्ता सब उठ जाएगा। हमारी माँ लक्ष्मी है, हमारा बाप भगवान है, साक्षात हरि। कब तक? जब तक लड़का की शादी नहीं हुई है तब। शादी हो के कन्या घर घुसे, अब देखिएगा सारा अवगुण मैये में। जो कन्या पर आती है, लड़का है नौकरी पर, तब तक मेटर जमा करती घर में, बाप है ना घर को तोहर में आना बोल दो। अब देखिएगा वो तो मंतरिया घरे में रहती है, जादूगरे दूर के जाता, मैये से मारपीट करता। माँ से प्रेम कहाँ, जेवर से प्रेम कहाँ? बताइए। लाल सोया जब पैर का उपकारा ला के दिया तो उठ करके बैठ गया कि और तब हो तब उठ गया। दुनिया कहाँ जा रही है देख लीजिए। तो माता पिता दिए, लेकिन साथ क्या गया? धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठी नारी गृह द्वारानि शिखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मन गो गच्छति जीवे कह। बहुत धन जमा किए हैं। धनानि भूमो, पृथ्वी के नीचे में। पहले के जमाना में लिखा हुआ है, उस समय लोग तांबा के बर्तन में, पीतल कांसा के बर्तन में गार करके रखते थे। धनानि भूमो। उस समय कागज का पैसा भी इतना प्रचलित नहीं थी। आजकल तो सड़िए जाएगा। आजकल है धनानि बैंक, सबका बैंक। पशु ही गोष्ठी, बहुत पशु जमा किए हैं, पशुशाला में बंदी रहेगी। नारी गृह, जिस नारी के लिए कार्य हमारा ही सब कुछ है भगवान, मेरे बिना तो नहीं रहते। कहाँ तक और तक रो धो कर सखा श्मशाने, जिस मित्र के साथ चाहे नाश्ता चल रहा, शमशान घाट तक जाएंगे। देह चिताया, जिस देह को अंडा गंडा मांस शराब ताड़ी दारू दे करके जमराज के बकरा बना रहे हैं, इस जमराज का बकरा इस शरीर कहाँ तक? चिता तक साथ देंगे। देह चिताया, साथ क्या जाएगा? सुकर्म या कुकर्म रूपी जो बीज बोरे हैं, या अगले जन्म का कारण बन जाए। इसलिए हे माँ बहन, मत समझना कि आगे भी यही पति होंगे, ये मत एकदम मन से निकाल दो। अगर पुण्य ज्यादा करेगी तो 10 मंजिला में वाली नौजवान से शादी होगी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कलेक्टर कमिश्नर से शादी होगी। पुण्य काम में चूक गए, रोड पर भीख मांगने वाला भिखमंगा से शादी होगी। लुल्हा नंगरा नरा बन के भीख मांगते रहिएगा।
अभी का चूक, अब की चूक माफ नहीं होगी। दुल्हन अचल मुकाम, इस बार की चूक हो रही है वो माफ होने वाली नहीं है। अब की चूक माफ नहीं होगी। दुल्हन अचल मुकाम। दुल्हनदास जी महाराज कहते हैं कि माफ होने वाला नहीं, कितना हूं कुछ करो, ये शरीर तो चिता था। एक नौजवान बराबर जाता था साधु महात्मा के पास। माँ बाप सोचने लगे कि लड़का बराबर जाता है बाबा जी के पास, कहीं बाबा जी हो जाए तो। कोई भी माए बाप को दिमाग में नहीं, हाँ गोपी चंद की माँ हो तब तो कोई बात नहीं। गोपी चंद तो भाई अकेले थे हमारा। 5 वर्ष की उम्र में ही पिताजी शरीर त्याग दिए थे, परलोक गमन कर गए थे, लेकिन माँ उसको पोस पास करके जवान की थी। अब गोपी चंद स्नान करके जा रहे थे, राजकुमार थे ना, बंगाल के राजा थे तिलक चंद। एक ही बेटा था गोपी चंद। स्नान करके जा रहा था, माँ कह रही है कि बेटा ये तुम्हारा सुंदर शरीर नहीं रहे, तुम्हारे पिता तुमसे भी बहुत अधिक सुंदर थे बेटा, आज वो नहीं है, तुम्हारा भी शरीर नहीं रहेगा। तो क्या करे माँ? अगर पिता की अमर ध्वजा को फहराना चाहते हो, अपना अमर कृति संसार में रखना चाहते हो, माँ की दूध की लज्जा रखना चाहते हो, जाओ बेटा तुम जोगी बनो। है कोई माँ कपार धोने लेगी, मैया बाबाजी नहीं बने, चोर बन जाए, डकैत बन जाए, गुंडा बन जाए, लुटेरा बन जाए, शराबी बन जाए, कोई माँ नहीं रोएगी, हमारा बेटा है ना। लेकिन बाबाजी बन जाए तब देखिए, गोपी चंद की माँ है, भेज दिया। देखना बेटा जाओ, इस युग में 2 ही महापुरुष धरा धाम पर मौजूद हैं, वो एक गोरखनाथ, दूसरा जालंधर नाथ। तुम जाओ जालंधर नाथ के सर। चला गया, बैठ गया, ध्यान करने लगा। ध्यान करने लगा तो सिद्धत को प्राप्त कर लिया। आया गुरु के पास, गुरु ने कहा रे तुमको 12 वर्ष हो गया, माँ तुम्हारी कैसी रहती होगी, तुम्हारी चिंता में तो गल गई होगी। बेटा तुम्हारे अलावा और कोई सहारा माँ का? तुम्हारे पिताजी भी गुजर गए, एकमात्र अवलंब। जाओ माँ से भिक्षा लेकर। आया है गोपी चंद, 14 साल की उम्र भागा है, 32 साल हो गया। जो दाढ़ी मूंछ का भी कपोल भी नहीं था, आज लंबा लंबा बाल है, लंबी सी जटा दाढ़ी। नगर पहुंचते हैं, लोग से पूछते हैं भाई राजा तिलक चंद का महल किधर? लोगों ने कहा कि महाराज के जंगल जम गया है, एक ही बेटा था वो बाबाजी बन गया, पहचान तो ले रहे, वो साधु बन गया। तो अब पुरुष का करीब करीब जाना तो मुश्किल है, इसलिए कि रानी माँ के लिए है, दासियां 2-4 है, इसे रोड पर कहा जन्म गया। जाते हैं पहले दिन रात रास्ता हंसता था, हजारों लोगों को जाना आना होता था, आज कोई नहीं जा रहा था, इसलिए वृक्ष जम गया। घर पर देखो वो महल है ना, उस पर भी जो दिन रात ज्योति जलता था महल पर, वह पीपल का घाट जन्म गया। वही है राजा, उससे राजकुमार का महल। घूमते घूमते जंगल होके गए हैं, और वहां
वहां पर दासी निकली थी बासी भात फेंकने। तो सोचती है जंगल से आने वाला कौन होगा, जानवर न होगा या पागल होगा। लगा ये पागल है पागल। दासी क्या कि भात वो बासी उसी को दे। गोपीचंद बैठ करके खाने लगे। लेकिन दासी जब देखी उनके मस्तक पर, उनकी अंतरात्मा कहने लगी हो राजकुमार कहीं भेष बदल कर नहीं आएगा। इतना दिव्य सुंदर चेहरा कोई साधारण भिखारी का तो हो नहीं सकता, ये कोई संभ्रांत परिवार का ही हो सकता। इनकी मां जरूर रानी मां ही दौड़ती गई। रानी मां आज पुत्र आए हुए हैं भेष बदल कर। रानी तो रो रही थी पगाल, सुखी घाव पर तो नमक छिड़क रही हो। वो पागल नहीं होंगे, निष्ठुर निर्दय नहीं होंगे। इनको पता था कि माँ का मैं एक ही सहारा, वो नहीं होंगे दासी। रानी माँ एक बार बाहर को भागो यहाँ से तुम। और जो सुखी रोते रोते नयन मेरा सूख गया, उसमें तुम आंसू भरने आई, जब निकल। दासी रट लगा दी। रानी माँ एक बार तो देख लो, एक बार देख लो रानी माँ। मेरी अंतरात्मा कह रही है आपका ही सुंदर सोलना गोद में खेलने वाला वो लाल, भले भेष बदला हो, उम्र अधिक मालूम पड़ रही हो, लेकिन है तो वही। एक बात तो देखो, तुम तो पहचानिए। बार बार के कहने पर निकलती है। बोला पुत्र था, लेकिन 12-14 की उम्र में भागा था, 30 साल का कुछ तो अंतर पड़ा। लेकिन नजदीक जाती है तो गोपीचंद जो ही हाथ जोड़ते हैं, ये हाथ पकड़ कर कहते जा रे निष्ठुर निर्दय, तुमको मैं भेजी थी साधु बन, तो स्वादु तो नहीं बन गया, कहां फंस गया। माँ को तो भूल गया, माँ को भूल गया, कुछ नहीं बोल रहा है। साधु बनने भेजी थी, साधु बन के आया, ज्ञान में निमग्न हो गया था। माँ कह रही है, वह सुन रहा। का देखो बेटा, 9 महीना तुमको अपने कोख में रखे थे, कितना तुम्हारे रहने के कष्ट झेली थी, भूख प्यास को बर्दाश्त की थी, वो सब भी याद नहीं आई। अपना दूध पिलाई थी, बाजारू दूध नहीं, बाजार से दूध लाके पिलाई थी, अमूल दूध। कहते कहते रोने लग गई, रोती हुई कहती है गोपीचंद की माँ, हे नवेता महीना रे गोपीचंद, अरे कोखिया में रख लिया रे बबुआ, 10 मेरे महीना तुरे अब तारियो रे के, अरे नवेता महीना रे गोपीचंद, कोखिया में रख लिया रे बबुआ, 10 मेरे महीना तुरे अब तारियो रे के, अरे गछिया बिरिचिया रे रोबे, रोबे बेजो बन मारे, गछिया बिरिचिया रे रोबे, रोबे बेजो बन
बात पहले बोलनी चाहिए। सबने भादो करे महीना, नदिया में तूफान रे उठे, आज तुहरा रे देखने हमारा तूफान उठे रे के। गोपी चंद कहती है मैया तुम ही ना बाबा जी बनने भेजे थे, गुरु महाराज की कृपा तुम्हारी शुभ कामना एक साथ काम किया मैया। मैं जिस चीज के लिए तुम भेजी वो काम कर लिया मैया। देख लीजिए गुरु महाराज बैठ गए 18 महीना गुफा में बैठ गए तो बैठ गए।